जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह। तो कक्षा 12 के लिए हम लेके आए हैं कि इसमें जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए हैं, और उनके लिए ही नहीं, ये तो हर एक कंपटीशन की परीक्षा में जो अनेक आरक्षी शब्द पूछे जाते हैं, वो किसी की आप परीक्षा दें, हर किसी में ये 1 या 2 नंबर के ही निश्चित आते हैं। तो यूपी बोर्ड में ही इसमें से 2 नंबर आपको पक्के करने हैं। तो आप जैसा कि ये देखते हैं अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द उन्हें कहते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हों। ठीक है, तो एक शब्द और उसके अर्थ अधिक हों तो उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे इसी को ही खंड कर दीजिए, ये है अनेक। अनेक प्लस अर्थी, जिसके अनेक अर्थ हों उसे कहते हैं अनेकार्थी। जिसके एक से अधिक अर्थ निकलें उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। सीधे भाषा समझिए, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकले उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। समझ गए होंगे। तो देखते हैं जो शब्द दिए हैं उनमें कौन क्या अर्थ हैं। द्विज शब्द के 2 अर्थ। तो द्विज शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण माने, द्विज माने ब्राह्मण होता है और द्विज माने चंद्रमा होता है। ठीक है, द्विज माने ब्राह्मण और द्विज माने चंद्रमा। जो जिसने दोबारा जन्म लिया हो उसे द्विज कहते हैं। तो द्विज माने ब्राह्मण और द्विज माने चंद्रमा। अच्छी तरीके से इनको रिपीट कर लीजिए, वरना ये आप पछताएंगे परीक्षा हॉल में बैठ करके कि हमने अनेकार्थी शब्द नहीं पढ़ पाए थे। तो इस वीडियो को देखते रहिए, अपने सभी साथियों तक इसे भेजने का कष्ट करें। अगला है अंबर। अंबर आप सुना होगा। अंबर माने आकाश होता है और अंबर माने वस्त्र होता है। ठीक, अंबर के 2 शब्द अर्थ हैं आकाश और वस्त्र। अगला है कनक। आपने सुना होगा कनक शब्द। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये आप दोहा भी पढ़ा होगा। ठीक, तो एक कनक माने होता है धतूरा और दूसरे कनक माने सोना। शब्द एक ही है, और जहाँ पर शब्द एक शब्द 2 बार आ जाए तो वहाँ पर कौन सा अर्थ अलंकार होता है। आप जानते हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जहाँ पर युग में जोड़े में आ जाए। अगला प्रश्न, अर्क शब्द के अर्थ। अर्क माने होता है निचोड़, यानी जिसे रस बोलते हैं, कहते नहीं अर्क दे दो यानी निचोड़ दो। और अर्घ माने सूर्य होते हैं कि हम भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। ठीक है, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्घ के भी 2 रस अर्थ हुए, एक है रस और दूसरा है सूर्य। अगला है नाग शब्द के अर्थ। तो नाग माने होता हाथी। आप आज पहुंच रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। नाग माने हाथी भी होता है। नाग माने सर्प तो सुना था, लेकिन हाथी नहीं सुना था, इसीलिए चकमा जाओगे। तो नाग माने हाथी भी होता है, उसकी सूंड से याद रखेंगे कि नाग माने हाथी भी होता है। अगला है पयोधर। यहाँ पर 2 शब्द हैं, पयोधर और पयोधि। ठीक है, तो पयोधर और पयोध शब्द अगर ये 2 में से आए तो किस प्रकार से इनको करेंगे। तो पयोधर माने समुद्र होता है जो जल को इकट्ठा करता है, धारण करता है। और पयोध माने जो अपने साथ रखता है, धारण करता है, बादल। ठीक है, तो दोनों को समझ, दोनों पानी ही धारण करते हैं। ये समुद्र होता है और ये बादल होता है। पयोध माने दुग्ध होता है, यानी दुग्ध का भंडार होता है। और पयोध माने स्तन होते हैं। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोबारा समझ लीजिए कि पयोध माने एक तो समुद्र होता है और दूसरा दुग्ध होता है। पयोध माने बादल होता है और होता है स्तन। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 बार 3 बार आराम से इस वीडियो को देखें। अगला शब्द है हरि। हरि शब्द है, हरि माने होता है बंदर। एक हरि माने क्या होता है, बंदर। और एक हरि माने विष्णु भगवान का नाम है। एक नाम विष्णु भगवान का है और हरि माने क्या होता है, बंदर। अगला अक्षत शब्द का अर्थ। अक्षत, तो अक्षत माने होता है चावल। एक अर्थ क्या होता है, चावल, और एक होता है शिव। ठीक है,
एक होता है सेब और एक होता है चावल। अगला शब्द है पतंग। पतंग, तो पतंग माने एक शब्द होता है सूर्य, क्या होता है सूर्य, और एक होता है पक्षी। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण शब्द के दो अर्थ। कृष्ण शब्द के दो अर्थ, तो एक तो कृष्ण वसुदेव के पुत्र का नाम, जिन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि वो काली रात में पैदा हुए और उनका रंग भी काला, और दूसरा काला। तो कृष्ण शब्द के दो अर्थ, एक वसुदेव के पुत्र और दूसरा काला। अगला शब्द है बाल। बाल शब्द के दो अर्थ, एक तो बाल माने होते हैं केस, जो सिर पर है हमारे बाल, ठीक है, तो ये बाल क्या है, क्या कहलाते हैं, केस, और दूसरा है बालक। बाल माने होता बालक और बाल माने केस। अगला शब्द है मित्र। मित्र शब्द के दो अर्थ, एक शब्द है अर्थ सूर्य और दूसरा है दोस्त। तो दोस्त और सूर्य, मित्र के दो अर्थ हो गए सूर्य और दोस्त। तो भैया सूर्य से मित्रता रखो तभी विटामिन डी मिल पाएगी, वरना मित्रता नहीं रखोगे एकदम ऐसे ही बने रहोगे तो विटामिन डी कहाँ रखी है। और दोस्त ये पक्के रखिए। अगला शब्द है तात शब्द के अर्थ, सुना होगा। तात माने होता है एक पिता और तात माने भाई। तात माने पिता और तात माने भाई। तात मात पिता मेरे सब ही तुम कोई। अगला शब्द गत शब्द का अर्थ। गत शब्द के दो अर्थ, तो एक गत माने होता है चाल और एक गत माने होता है हालत या दशा। कहते हैं कि आपकी कैसी गति हो गई है, ठीक है, तो गति माने चाल और गति माने हालत या दशा। हालत या स्थिति कहिए या हालत कहिए या दशा कहिए। अगला शब्द है अनुकंपा शब्द का अर्थ। अनुकंपा शब्द का अर्थ दो अर्थ, तो एक तो कृपा या दया, दूसरा है हमदर्दी या सहानुभूति। कृपा, दया या हमदर्दी या सहानुभूति। अगला शब्द है बादल। बादल के दो अर्थ, एक है मेघ। मेघ माने बादल, आच्छादक माने बादल, ठीक है, तो बादल के दो अर्थ हो गए मेघ, आच्छादक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं। जरूर इस वीडियो को निश्चित देखें, अपने सभी दोस्तों तक जरूर भेजें, जिससे आपको 16 ही फरवरी को आने वाला जो पेपर है हिंदी का, उसमें आप प्रहार कर सकें, उसके ऊपर बार कर सकें। आ भी गया है, देखिए देखिए, बार शब्द के अर्थ लिखिए। बार शब्द, तो बार माने होता दिन, कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सबके बीच में क्या आता है, बार, ठीक है। तो बार माने दिन और बार माने होता आक्रमण या प्रहार, कहते नहीं उसने बार कर दिया, ठीक है, तो आक्रमण रखिए या प्रहार, दोनों से कोई भी याद रखिए। अगला है योग शब्द के अर्थ। योग शब्द के दो अर्थ, तो योग माने होता है जोड़, कहते नहीं योग कर लीजिए, और योग माने होता तपस्या या ध्यान या प्रयोग। इनमें से कोई एक शब्द योग कर सकते हैं। तपस्या भी योग माने होता, ध्यान भी होता और प्रयोग भी होता है। अगला शब्द नाक शब्द के अर्थ। नाक शब्द के दो अर्थ, तो नाक माने होता नासिका, नाक माने होता स्वर्ग, ठीक है, तो स्वर्ग पहुंचना है तो अपनी नाक को संभालिए। अंक शब्द का अर्थ। अंक शब्द के दो अर्थ, तो अंक माने होता है गोद, कहते हमने उसने अंक में भर लिया, अर्थात गोद में भर लिया। और अंक माने होता संख्या, जिसे अंक बोलते हैं 1 2 3, ये क्या है, ये अंक है, ठीक है, तो अंक माने गोद और अंक माने संख्या, गिनती। जड़ शब्द के अर्थ। जड़, तो जड़ माने मूर्ख और जड़ माने किसी वृक्ष की जड़, ठीक है, कहते तुम तो निरे जड़ हो, अर्थात मूर्ख हो, और जड़ किसी वृक्ष की जड़।
आसानी समझते होंगे। ऐसा नहीं वीडियो फास्ट में देखें या वीडियो को थोड़ा देखें बंद कर दें। अगला शब्द है वर्ड। ठीक है, वर्ड ये हमने खूब पढ़ाया क्लास में। ठीक है, तो वर्ड माने होता रंग या जात, और दूसरा होता अक्षर। वर्ड माने होता है अक्षर और रंग, अक्षर। ठीक है, जिन्हें पढ़ाते हैं वर्ड, इनमें अंतर भी बताया गया था, लेकिन इसे पढ़ते क्या है। और होता एक वर्ड माने रंग कहिए या जात, रंग या जात। आगे देखते हैं अगला शब्द। बस इतने ही शब्द थे। इन सारे शब्दों को आप एक बार निश्चित देखें, और इस वीडियो को परीक्षा हॉल में बैठने से पहले जरूर देखें, निश्चित देखें, और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। तो आपकी भी सहयोग रहेगा और उन मित्रों का भी, उन दोस्तों का भी लाभ हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।